हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 20 जुलाई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसके तहत होना क्या है कि जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनको 6,000 रुपये महीना मिलेगा, 6,000 रुपये महीना मिलेगा। और डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपये महीना और ग्रेजुएट धारकों को 10,000 रुपये महीना मिलेगा बेरोजगार भत्ते के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? Where was the WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में और जान लेते हैं। वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 का ये 9वां एडिशन है। 19 जुलाई से 28 जुलाई तक ये होगा। कहाँ पर होना है ये? श्रीलंका के दाम्बुला में, दाम्बुला के रंगरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में ये खेला जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलंबो, श्रीलंका में है। और इसके हेड कौन है? जैसा इसके हेड। तो हम कुछ फ्यूचर इवेंट्स देख लेते हैं, यानी कि जो भविष्य में होने वाले कुछ खेल संबंधित आयोजन होंगे वो देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पर होगी? ये हंगरी में होगी और इसका ये पहला संस्करण होगा, फर्स्ट एडिशन होगा। AFC महिला एशियन कप 2026 ये कहाँ पर होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 ये कहाँ पर होना है? उज्बेकिस्तान में होना है। 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा? ये ब्राजील में होगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, यानी कि वुमेन्स वाले की बात हो रही है, ये 2024 का कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा। जो हाल ही में हुआ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पर हुआ? वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। ग्रुप स्टेज के मैच कहाँ पर हुए थे? यूएसए में हुए थे। और जो सेमीफाइनल वगैरह हुए थे वो वेस्ट इंडीज में हुए थे। 2025 हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है? तो इंडिया में होना है। और ये इंडिया में होना है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? देवेंद्र झाझरिया, शीतल देवी, अवनी लखेरा, दीपा मलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं, भारत की पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक को साउथ एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ये हमने देखा। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वे पैरा गेम्स में साउथ एशियन देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीपा शॉट पुट और जेवलिन थ्रो के साथ तैराकी और मोटर रेसलिंग की पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 33 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया था। इन्होंने 2012 में अर्जुन पुरस्कार जीता था, 2017 में पद्मश्री पुरस्कार जीता और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजभाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? Who has launched the Asmita project to prepare 22,000 books in Indian languages? UGC, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, या दोनों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
बोथ, यानी कि दोनों, यूजीसी और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों। अब बात यूजीसी की है तो यूजीसी के बारे में और जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन नहीं है, ग्रांट कमीशन होगा यहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। उत्साह एंड पोप पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसने लॉन्च किया उत्साह एंड पोप पोर्टल, और एक सीयू चयन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई, 19 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 18 जुलाई को मनाया गया था 2010 में। 2010 में ही सबसे पहली बार मनाया गया था। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये दूसरे विदेशी थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया हो। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया हो? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में दिया गया था। और ये किस देश के थे? पाकिस्तान देश के थे। विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो विनोद गनात्रा का नाम भी आपको याद रखना है। इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। निमहांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात इम्पोर्टेंट डेज की हुई है तो जुलाई महीने की अब तक हमने जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए हैं उनको देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने मनाया नेशनल डॉक्टर डे और GST दिवस और नेशनल CA डे। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड UFO डे मनाया। 3 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 6 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। 6 जुलाई को ही हमने वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया। 10 जुलाई को हमने नेशनल फेस्ट फार्मर्स डे मनाया, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया और 17 जुलाई को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? Who has become the full-time member of नीति आयोग? डॉक्टर VK पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK सारस्वत या ऑल ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है नीति आयोग का, ये आपको याद रखना है। और देख लेते हैं इसके बारे में। इनके बारे में तो हमने देखा, VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पॉल और अरविंद विरमणी, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं 4। मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य कौन हैं? ये आपको सबको पता ही होगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण, ये पदेन सदस्य हैं। ये अपना पदभार भी संभाल रहे हैं और इसके सदस्य भी हैं, तो इसीलिए इनको पदेन सदस्य कहा जा रहा है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहा जा रहा है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है? नितिन गडकरी, JP नड्डा, HT कुमारस्वामी, जितिन राम मांझी, राजीव रंजन, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुअल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह। तो ये सदस्य हैं, टोटल मिलाकर ये सदस्य हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है?
वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र? ऑस्ट्रिया, मॉरिशस, रसिया, मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कटारा गामा एसाला महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका में मनाया जाता है कटारा गामा एसाला महोत्सव। अब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में इसका स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? कोलंबो है। और एक और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी मुद्रा क्या है इस यहाँ की? श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या रहने का अनुमान लगाया है? 7%, 9%, 11%, 11.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7%। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% भारत की ग्रोथ रहने का, जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।